अस्सलामुअलैकुम, आदाब। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया चैनल देखने वाले सभी नाजरीन का खैर मकदम करते हैं। मैं यहाँ आज उखराल नए अड्डे पर हूँ और हमारे साथ यहाँ पे बीडीसी चेयरमैन श्री करलीफ सिंह बाली जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो कल जो है पिंगलोगा में एक वारदात हुई, तकरीबन एक दो मकाना मुकम्मल तौर पर जो है खाकस्तर हुए। तो इसी सिलसिले में बीडीसी चेयरमैन वहां शायद मौके पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने वहां पे देखा काफी जो है वहां पे नुकसान हुआ है उन लोगों का, और उसी हवाले से हम आज इनसे बात करने जा रहे हैं कि क्या कुछ कितना एक नुकसान हुआ है वहां लोगों को, कितना एक जानी और माली नुकसान हुआ है, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के साथ। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल का बहुत बहुत थैंक्स कहता हूं। कल जब मैं वहां पिंगलोगा बासन पंचायत में गया तो पिंगलोगा पंचायत है, बासन गांव है, वहां पे 3 मकान जो थे रात को जल के राख हो गए। बड़ा अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने बार बार कहीं दहाइयों से जम्मू कश्मीर एलजी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ पे फायर सर्विस जो है वो उसका स्टेशन जो है उखराल में होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ 17 पंचायतें हैं और हम बार बार उसकी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी कहीं पे भी यकीन दहानी नहीं हो रही है। तो फिर इससे पहले भी कबल 10 साल पहले उखराल मार्केट जल गई थी, उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा मकान जल गया था बिशमर सिंह का। उसके बाद आज हमारे पास वहां बासन में, और उससे पहले भी हमारा सीनेबादी हायर सेकेंडरी का स्कूल जल गया था। लेकिन हम बार बार ये गुजारिश करते हैं हुकूमत से कम इस उखराल ब्लॉक की तरफ ध्यान दीजिए और हमें जो अर्जेंट जो चीज है फायर सर्विस जो है यहाँ खुलना चाहिए। किसी भी हालात में यहाँ पे फायर सर्विस स्टेशन जो है खुलना चाहिए। मेरी एक बार फिर गुजारिश है गवर्नर इंतजामिया से और अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामन से कि वो उखराल का मायना करके उखराल की 17 पंचायतों को देखे वो किस हिसाब से यहाँ रह रहे हैं। हमारी ये बार बार गुजारिश है कि हमें यहाँ फायर स्टेशन जो है बहुत ही जरूरी है। सर कितना एक नुकसान हुआ? देखिए मकान वहाँ 3 खासतर हुए, वो बहुत ही गरीब लोग थे, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वहां उनकी प्रॉपर्टी बन गई, वो छत लगे थे, 3-3 मंजिल मकान थे, वो सारे खासतर हो गए हैं और मजदूरी करने वाले लोग थे जिनके मकान चले गए। क्या कुछ रिटर्न कंप्लेंट है वहां उन लोगों की तरफ से? देखिए उन्हें यही कल वो रो रहे थे। मैं बड़ा अफसोस से ये कहना चाहूंगा कि बड़ा रो रहे थे। मेरे दिल में भी बड़ी ठोस लगी कि गरीब का मकान जला तो उन्हें पूरी उम्र लगाई, 100 साल लग जाता है मकान बनाते बनाते, लेकिन उस बनाने के बाद जब वो जल गया तो वो और मर्द औरतें रो रही थी। फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी है और मैंने ये गुजारिश भी की कि कम से कम 6 महीने के लिए उनको राशन फ्री दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद उनका जो रेड क्रॉस में डीजी साहब से मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डीजी साहब भी वो रेड क्रॉस का जो पैसा होता है वो जल्द अज जल्द उन तीनों घरानों को वागुजार किया जाना चाहिए। क्या किस तरह से वो मकान जले होंगे? शॉर्ट सर्किट होगा या कोई और? मुझे लगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से रात के 2 बजे आग लगी और बनिहाल से आते आते 2-2.5 घंटे फायर सर्विस को लगे। वो 4 बजे पहुंची, तब तक मकान जितने भी थे वो खाकस्तर हो चुके थे। लेकिन वहां की आवाम ने बड़ी बहादुरी से काम किया। आवाम मुझे लगता है कोई 700 के 800 लोग वहां आ गए थे। उन्होंने बड़ी बहादुरी से काम किया और पानी जो था वो दरिया से ढुलान करके वहां मकान तक पहुंचाया। 1-2 किलोमीटर से वो नीचे लोग मर्द औरतें उतर के उन्होंने पानी सारा ढुलान किया दरिया से लेकर के। और इसी वजह से अगर हमें फायर सर्विस यहाँ पे होती, मुझे नहीं लगता कि हमारा वो 10 मिनट में भी वो फायर सर्विस वहां पहुंचती और मकान सारे बच सकते थे। शुक्रिया, थैंक यू। सर यहाँ नए अड्डे पर जो है कुछ यहाँ तारे शारे बिछाई जा रही है, क्या कुछ यहाँ पे ये हो रहा है? कोई डेवलपमेंट का काम? देखिए बड़ी खुशी का मुकाम है कि 1947 के बाद यहाँ हमारा एक खूबसूरत बस स्टैंड बना हुआ है। मैं इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ के इंजीनियरों ने और यहाँ के तमाम ठेकेदारों का जिन्होंने भी इस बस स्टैंड पे काम किया। बहुत ही खूबसूरत काम हुआ है। अब ये बस स्टैंड जो है खूबसूरत बना हुआ है और आज यहाँ पे एक लाइट लगने जा रही है, इसको हेलोजन लाइट कहते हैं। इस लाइट से मुझे लगता है कि एटलीस्ट पूरा आर्मी एरिया और पूरा बाजार जो है वो इस लाइट से कवर होगा। मैं एक्सिन पीडीडी और इनका जो अमला है जिन्होंने इस चीज की शुरुआत की है उनको भी मुबारकबाद दूंगा और खासकर डीसी साहब जो हमारे रामन आज नए जो डीसी है वो बहुत ही अच्छे हैं। उनकी सिदारत में सारा सिस्टम जो बन रहा है, हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि डीसी साहब जो है वो उखराल का एक जल्द अज जल्द दौरा करके इस उखराल का मायना करके बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क जो है अभी रुके पड़े हैं, रोडें हमारी रुकी पड़ी है। तो हमारी कोशिश है कि इस उखराल ब्लॉक को कम से कम एक डेवलपमेंट की राह पे गामजन करने के लिए हमारी यही कोशिश रहती है कि इस बस स्टैंड से लाखों लोगों को फायदा मिला है
और इस लाइट से जो है यहाँ के एजेंट्स और यहाँ के जितने भी गाड़ियां 100-200 गाड़ियां उन सबको ये फायदा मिलेगा, ताकि यहाँ पे चोरी वगैरह का भी कम से कम जो है वो बचाव हो सके। उसके बाद हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ सीसी कैमरा भी एक लगवाएंगे, जिससे यहाँ पे चोरी वगैरह का कहीं वारदात होते हैं उससे भी बच सके। क्या ये लाइटें पूरे बाजार में लगेंगी या फिर यहीं पर? देखिए, पहले तो हमने यहाँ इस बस स्टैंड पे ही सैंक्शन करवाई है। उसके बाद कोशिश है हमारे कि हम इस बाजार में भी, जहाँ हमें पीछे 2-3 बार बाजार में चोरियां हुई, उसमें उसके बाद हमने 1-2 जगह सीसी कैमरे रखे हुए हैं, और जो ही चोर चोरी करते हैं तो चोर पकड़े जाते हैं। तो अब कोशिश है हमारी बाजार में भी हम इन लाइटों को जरूर लगवाएंगे। सर, आधार कार्ड आज की डेट में बहुत लाजमी है। आधार कार्ड के हवाले से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे पोगल में तो 1-2 बंदे उन्होंने एडजस्ट किए हैं, लेकिन काफी ऐसे इलाका जात है जहाँ पे जो है आधार कार्ड अभी बनाने जाने हैं। क्या कुछ? देखिए, मैंने इससे पहले भी बार रिक्वेस्ट की थी एजेंट साहब से भी, तहसीलदार पोगल प्रस्थान उखराल से भी, कि हम यहाँ पे पोगल प्रस्थान में 17 पंचायतें हैं। अगर हमें 2 आदमी ये काम कर रहे हैं कि यहाँ मुझे लगता है साल लग जाना है, उतने आधार कार्ड यहाँ हजारों में बनाने हैं। तो यहाँ आधार के बगैर कोई भी अकाउंट खोलना हो तो आधार लगता है, कोई भी चीज अगर खोलनी हो तो आधार लगता है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, एसडीएम रामसू से और तहसीलदार उखराल पोगल प्रस्थान से और डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ पोगल प्रस्थान में 4-5 सेंटर खोले जाए। एक उखराल बाजार में, एक पिंगलोगा में, एक मालीगांव में, एक यहाँ सेनापति और आलमबाग में खोला जाएगा। तो हमारे पढ़े लिखे यहाँ लड़के हैं, वो लड़के तैयार हैं काम करने के लिए। और मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो लड़के हम रिकमेंड करेंगे उसको आधार कार्ड बनाने के लिए, मैं गुजारिश करूंगा कि उनको वो वहां से वो परमिशन दिला के वो हमारे लड़के खुद ही आधार कार्ड बनवाएंगे। तो मेरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कम अगर हमने आधार को स्पीड अप करना है तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ 4-5 सेंटर खोलना जरूरी है। जी, कल जो है किसी एक माकूल जराये से यहाँ पे खबर दी गई थी कि जो है बीडीसी चेयरमैन साहब जो है पोगल वाली टीम को वापस ले रहे हैं पिंगलोगा में। देखिए, मुझे पोगल से बड़ी बार टेलीफोन के लिए काफी लोगों ने फोन किया था कि पोगल से जो है वो आधार कार्ड वाला वहाँ आपके धर्मस्था की तरफ जा रहा है। तो फिर मैंने एसडीएम रामसू से बात की कि मैंने कहा सर इस तरह से पोगल में बहुत बड़ा शोर है, पोगल में अभी इनकम्प्लीट है आधार बनाने। तो लोगों ने क्या कहा मैं उस पे ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि पोगल प्रस्थान में आधार सेंटर्स और मजीद खोले जाएंगे ताकि यहाँ पे काम जो है स्पीड अप हो। थैंक यू।